अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, वो प्लेटफार्म जहां जंगें सिर्फ तारीख की फाइलें नहीं होते बल्कि इंसान के ज़मीर पर लगे सवाल बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी जंग के दरवाजे पर खड़े हैं जो न सिर्फ बंदूकों से लड़ी गई बल्कि नज़रियात, खौफ और मुस्तकबल के नक्शों से भी। ये जंग किसी बादशाह के गुरूर की नहीं थी, न किसी मजहब की, न किसी ज़मीन के सोने की। ये जंग थी दुनिया को कंट्रोल करने वाले नज़रिए की, और इस जंग का नाम है कोरियन जंग। कोरिया सदियों तक चीन और जापान के बीच एक खामोश तहजीब रहा था। उसकी अपनी ज़बान, अपनी सकाफत, अपनी शनाख्त थी। लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद कोरिया आज़ाद नहीं हुआ, वो तकसीम हो गया। 1945 में जापान की शिकस्त के साथ ही ताकतवर कौमों ने फैसला किया, उस मुल्क को हम संभालेंगे। 38वें मुतवाज़ी लकीर नक्शे पर एक लाइन थी, लेकिन कौम के सीने पर एक जख्म बन गई। शमाल सोवियत असर में जनाब अमरीकी असर में किसी ने अवाम से नहीं पूछा कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि ताकतवर हमेशा फैसला करते हैं, और कमज़ोर 1945 में जापान की शिकस्त के साथ ही ताकतवर कौमों ने फैसला किया, उस मुल्क को हम संभालेंगे। 38वें मुतवाज़ी लकीर नक्शे पर एक लाइन थी, लेकिन कौम के सीने पर एक जख्म बन गई। शमाल सोवियत असर में जनाब अमरीकी असर में किसी ने अवाम से नहीं पूछा कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि ताकतवर हमेशा फैसला करते हैं और कमज़ोर हमेशा कीमत अदा करते हैं। शमाल में कम इल्सुंग एक इनकलाबी हीरो के तौर पर अभरा। उसने मसावात, कौम प्रस्ती और कम्युनिज्म का वादा किया। जनब में संगमरमरी अमरीकी हमायत से इक़्तिदार में आया। वो कम्युनिज्म से नफरत करता था, लेकिन आमरीत से नहीं। यूं दोनों तरफ जमहूरियत भी नारा थी और ताकत भी मकसद। असल सवाल ये नहीं था कि कौन बेहतर है, असल सवाल ये था कौन दुनिया के निज़ाम का हिस्सा बनेगा। सूरज तुलुआ हुआ मगर अमन नहीं। शमाली कोरिया के टैंक अचानक सरहद पार कर गए। ये हमला नहीं था, ये ऐलान था, अब बात बंदूक से होगी। सियोल चंद दिनों में गिर गया। जनूबी कोरिया तकरीबन ख़त्म हो चुका था। दुनिया को लगा ये एक और मुल्क का खात्मा है, मगर हकीकत में ये एक नई आलमी जंग का आगाज़ था। कोल्ड वॉर टर्न्ड हॉट। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुदाखलत की, मगर क़ियादत अमरीका के हाथ में थी। ये पहला मौका था कि अमरीका ने खुद को दुनिया का मुहाफ़िज़ करार दिया। ये सिर्फ कोरिया नहीं था, ये पैगाम था सोवियत यूनियन के लिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। जनरल डगलस मैकआर्थर अमरीकी ताकत की अलामत बन चुका था। उसकी इंचियोन लैंडिंग फौजी तारीख का शाहकार था। चंद दिनों में जंग का नक्शा बदल गया। शमाली अफवाज भागने लगे, जनाब बच गया। ये वो लम्हा था जहां जंग रख सकती थी, लेकिन ताकत अक्सर रखना नहीं जानती। अमेरिकी अफवाज 38वें लकीर पार कर गई। अब मकसद दिफा नहीं था, अब मकसद था नजरिए को खत्म करना। चीन ने खबरदार किया, अगर तुम सरहद के करीब आए तो हम खामोश नहीं रहेंगे। मगर अमेरिका ने सुना नहीं, और फिर तारीख का सबसे खामोश हमला हुआ। रात के अंधेरे में लाखों चीनी फौजी पहाड़ों से उतरे। ये जंग नहीं थी, ये बदला था। अक़वाम मुत्तहिदा की अफवाज पीछे हटने लगे। सियोल एक बार फिर गिर गया। दुनिया रख गई। मैकआर्थर ने मुतालबा किया, चीन पर एटम बम गिरा दो। ये वो लम्हा था जहां इंसानियत का इम्तहान था। सदर ट्रूमैन ने इनकार किया और मैकआर्थर को हटा दिया। ये फैसला शायद जंग हारने का था, मगर दुनिया बचाने का भी, क्योंकि अगर एटम बम गिरता तो तीसरी आलमी जंग एक हकीकत बन जाती। 1981 से 1953 जंग आगे नहीं बढ़ी, मगर रखी भी नहीं। खंदकें, बर्फ, भौक और बेमकसद मौत। सिपाही नहीं जानते थे कि वो किसके लिए मर रहे हैं, लेकिन सियासत जानती थी कि पीछे हटना कमजोरी है। 1953 में जंग बंदी हो गई, लेकिन अमन नहीं आया। कोई मुआहदा नहीं, कोई मुसाफा नहीं, बस खामोशी। एडी ईम्स दुनिया की सबसे मुसल्लह सरहद बन गई। एक तरफ जौहरी खतरा, दूसरी तरफ अमरीकी अड्डे, और बीच में एक कौम जो कभी मुकम्मल ना हो सकी। जनूबी कोरिया टेक्नोलॉजी, तरक्की, ग्लोबल पावर। शमाली कोरिया खौफ, तन्हाई, मिसाइल। एक ही कौम, दो मुतज़ाद दुनियाएं। ये है आधी फतह आधी दुनिया। नाजरीन, कोरियन जंग हमें ये बताती है, नजरियाती जंगें नस्लों तक चलती हैं, बड़ी ताकतें छोटे मुल्कों में तजुर्बे करती हैं, और जंग बंदी अमन नहीं होती। ये जंग ख़त्म नहीं हुई, ये बस रखी हुई है। आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख सिर्फ सिखाई नहीं जाती
बल्कि ज़मीर पर दस्तक देती है। अगर ये किस्त आपके दिल में सवाल छोड़ गई हो तो यही हमारी कामयाबी है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं आपका मेज़बान। और जाते जाते बस एक बात याद रखें, जंगें ख़त्म हो जाती हैं मगर तक़सीमें ज़िंदा रहती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।